मोलतोल इंडिया के बाज़ारों के हाल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल शर्मा। आज जनवरी की 17 तारीख बुधवार। गंवार सीड और गंवारगम आने वाले कारोबारी सत्रों में कैसे मूवमेंट करेंगे और गुजरात में जीरे की फसल का क्या हाल है, इसके अलावा शेयर बाजार में क्यों आई जोरदार गिरावट, इसकी चर्चा होगी। मोलतोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा गंवार सीड और गंवारगम की। इस साल गंवार सीड की कम पैदावार के बावजूद भाव लगातार घट रहे हैं, जिससे किसानों और कारोबारी बुरी तरह निराश हुए हैं। गंवार सीड और गंवारगम पर क्या कहना केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया का। गवार की अगर हम बात करें तो पूरे कमोडिटी पैक के अंदर गवार एक ऐसी कमोडिटी रही है जो अंडर परफॉर्मिंग रही है। पिछले साल जनवरी के अंदर ही हमने 6600 का लेवल गवार सीड में और लगभग 13000 के ऊपर गवार गम को जाते हुए देखा। बट सिंस एक साल भर हो चुका है बट मार्केट में बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं है। सबसे बड़ा कारण रहा है कैश क्रंचर्स, और साथ में हम देख रहे हैं हेजर्स काफी एक्टिव थे। जब भी भाव में कोई तेजी आती थी तो वहां से हम तुरंत देखते थे मार्केट में प्रेशर बनना चालू हो जाता था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा प्राइजेस करीबन 5300 के आसपास एक कंसोलिडेट करने लग गया है। 5300 5250 के नीचे प्राइस जा नहीं पा रहे हैं। हायर साइड पे भी प्राइसेस में कोई बड़ा उछाल नहीं था क्योंकि डिमांड कहीं ना कहीं कम था। बट 2024 में अगर अब से हम बात करें 20 जनवरी के एक्सपायरी के बाद से, तो हमें लगता है स्लोली एंड स्टेडली डिमांड में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। चूरी कोरमा की डिमांड अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अराइवल्स भी अगर हम देखते हैं तो पिछले 6 महीने के अंदर जो अराइवल्स थे वो धीरे 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 कम होते हुए जा रहे हैं, और अब पिछले 15 दिन में अराइवल्स में भी काफी कमी आते हुए देखिए। भाव कम होने की वजह से फार्मर्स भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साल मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और रिसेंटली हमने देखा कि एग्री कमोडिटी में धीरे धीरे चाल बढ़ना चालू हो चुकी है, जिसका असर गवार पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग हमें लगता है 5400 से लेकर 5650 का एक छोटा रेंज जरूर बना हुआ है। 5400 के नीचे गवार सीड हम फरवरी वायदे को जाते हुए नहीं देख पा रहे हैं एज ऑफ नाउ। 5650 का लेवल टूटता है तो 5850 तक का लेवल भी हम देख पाएंगे। वही गवार गम की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा फॉल देखा। 10,000 का एक माइटी लेवल प्राइजेस ने छूकर एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, बट अभी भी 11,200 के ऊपर प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रही है। बट आई थिंक ये 10,600 10,700 का जो जोन है ये काफी सपोर्टिव जोन है। यहाँ पे हमें लेके चलना चाहिए 10,300 के स्टॉप लॉस से। इमीडिएट टारगेट तो 11,200 का है, बट एक बार 11,200 के ऊपर प्राइस निकल जाती है तो डेफिनेटली सिवियर शॉर्ट कवरिंग आने की पूरी गुंजाइश है। तो अगले एक हफ्ते से 15 दिन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है गवार सीड और गवार गम दोनों में ही हम स्लो एंड स्टेडीली एक्यूमुलेशन देखेंगे, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हेजर्स नो डाउट काफी एक्टिव है, तो जैसे भाव में तेजी आती है एक एक्टिविटी बढ़ जाती है। बट इस बार हमें लगता है कि जैसे बाकी एग्री के अंदर धीरे धीरे सपोर्ट मिलकर मार्केट रिकवर कर रहा है, गवार को इसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे डेफिनेटली गवार सीड और गवार गम को लेके चलना चाहिए। करंट लेवल से जाने में काफी कम है, बट अगर बाउंस आता है वॉलिडिटी कंटिन्यू होती है तो हम 5850 तक का लेवल गवार सीड में और गवार गम में भी 11,200 का लेवल तोड़कर 11,600 से 800 के जोन में जा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज जोरदार गिरावट देखी गई। वैश्विक बाजारों में नरमी, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में बढ़त और 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड बढ़कर 4% पहुंचने से बाजार को जोरदार झटका लगा। साथ ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर की चेतावनी के बाद दर में कटौती की उम्मीदों में कमी के बीच सेंटिमेंट प्रभावित हुआ। सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार तीखी टिप्पणियों के बाद निवेशकों को लगभग 65% संभावना है कि अमेरिकी फेड बैंक मार्च से अपनी ब्याज दरों में कटौती की व्यवस्था शुरू करेगा। एनएसई निफ्टी 2% से ज़्यादा यानी 454 अंक की नरमी आई और यह 21,578 अंक पर बंद हुई। गुजरात में अब तक जीरे की बुआई पिछले साल के समान समय के 2,75,830 हेक्टेयर की तुलना में 5,61,306 हेक्टेयर में हुई है। राज्य में जीरे का सामान्य रकबा 3.5 लाख हेक्टेयर के करीब रहता है। राज्य में जीरे की फसल का क्या हाल है, यह बताएंगे कृषि लेखक रमेश भुर्निया। आज हम जीरा मसाला पाक की बात करने वाले हैं। पिछले साल से 2 गुना जीरा की बुआई हमारे गुजरात एरिया में हुई है, ऐसा राज्य सरकार के कृषि विभाग में नोंद की हुई है। जीरा की कंडीशन अभी जो खेतों में
पाक खड़ा है उसकी बात करें तो वो ज़्यादातर 45 दिनों से लेकर 55 दिनों का पाक है। और जो पहले वाला रोग था उसके लीला सुकारा बोलते हैं सौराष्ट्र में, और लीला सुकारा की पीड़ा अभी खत्म हो गई और काड़िया रोग के जो समय है 60 से 90 दिन तक काड़िया की संभावना रहती है। तो इसकी भी बात करने वाले हैं। आज ही कच्छ बचाव के एक किसान ने बताया कि काड़ियो रोग उस एरिया में दिखाई दिया है। तो वातावरण की खराबी के हिसाब से ये हो सकता है कि रोग आगे बढ़ेगा। इसलिए दूसरे एरिया में हम जाए, सौराष्ट्र के मोरबी ज़िले में जो हड़वद बेल्ट है और वांकानेर बेल्ट और टंकारा बेल्ट, आज तीनों बेल्ट जीरा का है। वहाँ 30 दिन से 50 दिवस वाले जीरे में कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई थी और कई किसानों ने उसको खेड़कर अन्य क्रॉप जैसे ज्वार है, पशु चारा के लिए ज्वार या गेहूं की बुआई की थी। मोलतोल कमोडिटी न्यूज एंड्रॉयड ऐप पर आप 2 बड़ी न्यूज पढ़ सकते हैं। पहली है इसबगोल के संभावित उत्पादन पर और दूसरी है कॉटन में तेजी क्यों नहीं आ रही है। इसके अलावा भी ढेरों खबरें इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक हैं। आप मोलतोल ऐप हिंदी या गुजराती को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। हम बाजारों के हाल को अब यहीं विराम देते हैं। कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त। आपसे जल्द होगी अगली मुलाकात।